तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मास्टर ऑफ साइलेंस में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और उसका सारांश सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों, मुझे पहले लगता था कि मैं भगवद गीता को समझने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अपने आध्यात्मिक जीवन को जीते जीते भी मेरे दिल में ये बात बैठी नहीं थी कि अब गीता पढ़नी चाहिए। लेकिन जब दिल में महसूस हुआ कि अब समय आ गया है, तब मैंने भगवद गीता पढ़ी। यकीन मानिए, केवल संवाद को सुनने से ही एक एक चीज़ समझ में आने लगी। ऐसे ही अगर आप भी जिंदगी की चीज़ों को समझना सीखेंगे, संतों की जीवनी को समझना सीखेंगे, तो आपको भगवद गीता का सार भी समझ में आने लगेगा। फिर आपको कहीं और जाकर इसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ लड़ने से संकोच करते हैं। वे मानसिक दुविधा और दुख में डूब जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, हम जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव में अर्जुन की तरह अपने आप को पाते हैं, जहाँ पर हम कर्म करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका हल देते हुए श्री कृष्ण वह अर्जुन को आत्मा की अमरता और धर्म का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण योग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और यही सच्चा योग है। बिना फल की चिंता किए हमें कर्म करना चाहिए। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है और फल देने का अधिकार सिर्फ भगवान का है। चौथे अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है और यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। पांचवें अध्याय में कर्म और वैराग्य का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म और वैराग्य से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। छठे अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ध्यान की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि आत्म संयम और ध्यान से ही मन को शांत किया और एकाग्र किया जा सकता है। सातवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और विज्ञान का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही परमात्मा को जानने का मार्ग है। और आठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्मा योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। नौवें अध्याय में राजा विद्या और राज गुह्या योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान सबसे गोपनीय और महान है, जो व्यक्ति को सीधा भगवान से जोड़ता है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ही इस समस्त सृष्टि के रचयिता है और पालक हैं। वे हर जीव में स्थित हैं और हर वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वह कहते हैं कि वह ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वर्षा के देवता हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। ऐसा करने से सभी कर्म पवित्र हो जाते हैं और वह निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति से उन्हें पूजता है, वह उनके सन्निकट आता है। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव के हृदय में निवास श्री कृष्ण करते हैं और वह ही सबके कर्ता धर्ता हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और वह कहते हैं कि उन्हें श्रद्धा से अर्पित किए गए किसी भी वस्तु जैसे कि फल, फूल, जल
आदि को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं। इसके माध्यम से वे भक्ति की सरलता और पवित्रता को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर उनके स्मरण में रहता है और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची भक्ति से उनकी शरण में आता है, वह सदा उनकी कृपा में रहता है। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमा का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उनकी ही विभूतियों से बनी है। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, जिससे अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और उन्हें सच्चाई का बोध होता है। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण योग का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, मतलब शरीर एक वाहन है और हम इंसान आत्मा है। 14वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन किया गया है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। वो 3 गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण हैं, जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। सात्विक जीवन महापुरुषों का जीवन होता है। राजसिक जीवन जो आदमी इस धरती के इस पूरी सृष्टि की चीजों का चिंतन करता है सारी जिंदगी, उसे राजसिक मनुष्य बोलते हैं। और जो तामसिक मनुष्य है वह दरिंदगी और आलस्य से जीता है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सर्वोच्च पुरुष हैं और उनकी शरण में ही सच्ची शांति मिल सकती है। 16वें अध्याय में दैवी और असुरी संपदाओं का वर्णन किया गया है। वह बताते हैं कि दैवी गुणों से ही व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल सकता है, यानी सात्विक गुणों के मार्ग पे ही एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और दिल में भक्ति भाव से इस जीवन में चलना चाहिए। 17वें अध्याय में श्रद्धा के त्रय का वर्णन किया गया है, यानी श्रद्धा 3 प्रकार के होते हैं। वे कहते हैं कि श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं। जो सात्विक श्रद्धा रखते हैं वह ज्ञान को प्राप्त होते हैं। जो राजसिक श्रद्धा रखते हैं वह इस सृष्टि के चीजों को प्राप्त करते हैं और जो तामसिक श्रद्धा रखते हैं वे असुरों की चीजों को प्राप्त करते हैं। 18वें अध्याय में यानी आखिरी अध्याय में मोक्ष और संन्यास का वर्णन है। वे कहते हैं कि सही कर्म, भक्ति और ज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अब तक तुमने जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया है और जितने भी जीने की चीजें तुमने सीखी हैं, जितने भी कर्म हैं, वो सब कुछ तुम श्री कृष्ण को अर्पित कर दो और सिर्फ श्री कृष्ण की शरण में आना ही मोक्ष का द्वार है। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का सारांश। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे आपको भगवत गीता को समझने में मदद जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।